गौतम बुद्ध की ये कहानी सुन ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह एक प्राचीन आश्रम की कहानी है। गौतम बुद्ध के आश्रम का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्ध की उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेता तब उसे एक दिशा में भेजा जाता है ताकि वहां के लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। उनका एक शिष्य था जिसका नाम धनंजय था, जो 7 साल से आश्रम में रह रहा था। और एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरे गांव में अपना ज्ञान बांटो? और क्या मैंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया है? तभी गौतम बुद्ध यानी कि परमहंस आशी ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, यही समय बिताओ। ये बात सुनकर धनंजय क्रोध आ गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा नहीं और कहा, ठीक है, कल सुबह पश्चिम दिशा में एक गांव है, वह जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वहीं बिताना और प्रयास करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना और आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। और वह दूसरे दिन ही उस गांव में चला गया और शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों पर चोट निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया? तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया और वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंककर, और कहा कि ले जाओ इसको, और मुझे पीटा भी। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा। अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं वहां जाकर ज्ञान देकर आता हूं। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन तुम आश्रम में रुके रहना है। अब की बार गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य सिद्धार्थ को उस गांव में भेजा जहां धनंजय भेजा था। और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा था तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वह के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंककर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया। वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप अजीब इंसान हो, मैंने आपको जमीन पर फेंककर भिक्षा दी और आपने मुझे आशीर्वाद दिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा और आप भी बड़े दानी हैं और आपने मुझे भिक्षा दी है। और जब वहां से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया। तब वहां से जड़ी बूटी लाने, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहां लेकर जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है, और तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे की मलहम पट्टी कर रहा था तो तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे। तब उस दानी व्यक्ति ने, जिसने मुझे जमीन पर फेंककर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह ठीक व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। जब मैंने जड़ी बूटी लगाई तो बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि आप हमारे गांव में आते रहना, सिद्धार्थ गुरुदेव से बोलता है। गुरुदेव मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं हैं। बस प्यार बहुत है और अब की बार कोशिश करूंगा कि थोड़ा प्यार और उनके पास पहुंचाने का और ज्ञान उन तक पहुंचाने का। वो सब ज्ञानी तो, लेकिन बस जब अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उसे गांव में गया था, धनंजय, वह सुन रहा था और गौतम बुद्ध की चरणों में गिरकर बोला कि मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन मैं उसे ग्रहण नहीं कर पाया और मैं अहंकार में रहा और उसी गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया। इस कहानी की सीख,
अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए। अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।